नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन में चर्चा करेंगे प्रदेश भर की अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री का दावा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर कोई विवाद ही नहीं, जल्द से जल्द निर्माण की कोशिश में सरकार। वीरभद्र सिंह का भाजपा पर जोरदार हमला, रोटी को चोची बोलो या कुछ और, काम में रोड़ा मत अटकाओ। हिमाचल में कोरोना से 6 और लोगों की मौत, लाहौल में सैलानियों की एंट्री बंद। घर घर कोरोना के मरीज ढूंढेगी सरकार, प्रदेश भर में 25 से शुरू होगा हिम सुरक्षा अभियान। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को जोर का झटका, हिमाचल में 600 बसों के पहिए जाम। आनी में कच्ची सड़क से गहरी खाई में गिरी कार, 2 सवारों की दर्दनाक मौत, तीसरे की हालत नाजुक। सुजानपुर में हवा में गोलियां दागने वाला फरार, आरोपी अरेस्ट, देर रात पुलिस ने सलाखों के पीछे धकेला। और हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, मनाली का पारा भी जमाव बिंदु से नीचे, 22 से बारिश के आसार। हिमाचल के बर्फीले रेगिस्तान में सजेगा विंटर कार्निवाल, लाहौल में बर्फ पर करतब दिखाएंगे होनहार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि हिमाचल पधारने पर हार्दिक अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं विस्तृत समाचारों के साथ। कांगड़ा की देहरा में प्रस्तावित सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर कोई विवाद नहीं है, न ही ये कोई मुद्दा है और ये जल्द से जलकर बनकर तैयार हो जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के शनिवार को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मसले को बिना वजह तूल दिया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा और ये सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोई विवाद का विषय ही नहीं है। वहीं दोपहर को कांगड़ा के नगरोटा बगवा में 242 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद आयोजित जनसभा में जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि विरोधी दल को केवल सत्ता और कुर्सी चाहिए, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। सीएम ने कहा कि कोरोना के मुश्किल वक्त में कांग्रेस सरकार के सहयोग के बजाय विरोध पर उतर आई है, जो सही नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच हुई तकरार पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा को कड़ी नसीहत दी है। दिग्गज कांग्रेस नेता का कहना है कि कोई रोटी को चोची बोले या कुछ और, भाजपा का फोकस इस वक्त प्रदेश के विकास पर होना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय पर भाजपा के 2 दिग्गजों में तनी तलवारों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जोरदार हमला बोला है। शुक्रवार को राजधानी शिमला में दिग्गज कांग्रेस नेता ने कहा कि कोई रोटी को क्या बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रदेश का विकास होना चाहिए, उसमें किसी को भी रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर शुरू से ही सियासत करती आई है और यही कारण है कि आज ये राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थी, अब ये क्यों नहीं बन रही है, ये समझ से परे है। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच शुक्रवार को 6 और संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं देर शाम समाचार मिलने तक प्रदेश भर में 170 नए रोगी सामने आने से लोग सहम गए। इसी बीच संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए लाहौल स्पीति में सैलानियों की एंट्री बंद कर दी गई है। हिमाचल में कोरोना वायरस के कारण शुक्रवार को 6 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इनमें शिमला में 2, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज जिंदगी की जंग हार गए। इसी बीच देर शाम समाचार मिलने तक प्रदेश भर में संक्रमण के 161 मामले सामने आए हैं। इनमें सोलन में 37, कांगड़ा व शिमला में 27, कुल्लू में 26, लाहौल स्पीति में 19, मंडी में 8, चंबा में 7, बिलासपुर व ऊना में 6 और सिरमौर में 5 मामले रिकॉर्ड किए गए। कांगड़ा में एसपी ऑफिस के ही 12 और चंबा के चुवाड़ी में बीडीओ ऑफिस के 7 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों दफ्तर सील कर दिए गए हैं। लाहौल स्पीति में भी संक्रमण के मामलों को देखते हुए पर्यटकों की आवाजाही तुरंत प्रभाव से रोक दी गई है। शुक्रवार को राहत की बात ये रही कि अंतिम सूचना मिलने तक 642 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो गए हैं।
इनमें मंडी जिला में एक साथ 265 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ कोरोना का कुल आंकड़ा 32,358 पहुंच गया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब हिमाचल में घर घर कोरोना के मरीजों की पड़ताल की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार 25 नवंबर से हिम सुरक्षा अभियान शुरू कर बीमारों का पता लगाएगी। पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर नकेल कसने के लिए जयराम सरकार सख्त हो गई है। प्रदेश सरकार अब हिमाचल के हर घर से कोरोना के मरीज ढूंढकर उसका इलाज करवाएगी। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और 25 नवंबर से शुरू होने वाला हिम सुरक्षा प्रोग्राम 27 दिसंबर तक चलेगा। बता दें कि फेस्टिवल सीजन के बाद हिमाचल में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में अब विवाह और अन्य समारोहों ने दिक्कतों में और इजाफा कर दिया है। ऐसे में सरकार ने आशा वर्कर्स, आयुर्वेद विभाग के फार्मासिस्ट और आंगनबाड़ी वर्कर्स की टीम तैयार की है, जो घर घर जाकर कोविड के लक्षण मिलने पर सैंपल लेकर जांच के लिए अस्पताल भेजेंगे। कोरोना के भंवर से बाहर निकलने की जदोजहद में जुटे निजी बस ऑपरेटरों को एक बार फिर जोर का झटका लगा है। प्राइवेट बसों में सवारियां न बैठने के कारण अब कई रूट फिर से बंद हो गए हैं। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। त्योहारी सीजन खत्म होते ही हिमाचल की निजी बसें खाली हो गई हैं। हाल ये है कि सवारियों के मुंह मोड़ने से प्राइवेट बसों की ऑक्यूपेंसी में 30% तक की भारी गिरावट आ गई है। इससे प्रदेश भर में शुक्रवार तक 600 निजी बसें सड़क किनारे खड़ी हो गई हैं। बता दें कि दशहरा, धनतेरस और दीपावली पर प्रदेश भर के 2600 रूटों पर प्राइवेट बसें जैम पैक होकर दौड़ रही थी, पर अब एकदम से सवारियां न मिलने के कारण ऑपरेटरों को तेल खर्च तक निकालना मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन के महासचिव रमेश कमल का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ दिनों में सड़क किनारे और बसों के पहिए जाम हो जाएंगे। कुल्लू के आनी में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कच्ची सड़क से 150 फुट गहरी खाई में कार गिरने से अफरा तफरी मच गई और लोग सहम गए। पुलिस हादसे के कारणों की पड़ताल में जुट गई है। कुल्लू के दूर दराज के आनी में शुक्रवार सुबह एक कार तीखे मोड़ से खाई में समा गई। गुगरा जाओ तराला रोड पर पेश आए इस दर्दनाक हादसे में गाड़ी में सवार 3 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को नाजुक हालत में आनी अस्पताल लाया गया। यहां पर घाव के ताव को सहते हुए दूसरे सवार ने दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे गंभीर जख्मी को जोनल हॉस्पिटल रामपुर रेफर कर दिया है। डीएसपी आनी रविंद्र नेगी ने बताया कि हादसा करीब 9:30 बजे रुमाली में पेश आया। एसडीएम चेत सिंह ने मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत दी है। हवा में फायरिंग कर लोगों को डराने वाले फरार शातिर को सुजानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। कई दिनों से पुलिस को गच्चा देने वाले आरोपी को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। सुजानपुर से देखिए ये रिपोर्ट। रामलीला के मंचन के दौरान हवाई फायर कर लोगों को डराने के आरोपी को सुजानपुर पुलिस ने सीखचों के पीछे धकेल दिया। बता दें कि 28 अक्टूबर को रंगढ़ में रामलीला के मंचन के दौरान कलाकारों को गाड़ी में तमतमाकर पहुंचे 2 सवारों ने डराने के लिए हवा में 3 फायर किए और मौके पर से फरार हो गए। गुरुवार देर रात मिली टिप पर पुलिस ने एक आरोपी को रंगढ़ से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कार्तिकेय गोकुल चंद्रन ने बताया कि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। रात को हाड़-तोड़ ठंड ने हिमाचल की कंपकंपी छुड़ाकर रख दी है। दिन के वक्त तापमान में आया हल्का सा उछाल हालांकि राहत भरा रहा, पर बर्फीली हवाओं ने पहाड़ को सुन्न करके रख दिया है। देखिए ये रिपोर्ट।
हिमाचल में 22 नवंबर से मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान पर नजर डालें तो प्रदेश भर में 22, 23 और 25 नवंबर को बारिश के आसार हैं। इससे लोगों को फिर से प्रचंड ठंड का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले शुक्रवार को मौसम साफ रहने से प्रदेश भर में लोगों ने सुकून की सांस ली। इससे अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल रिकॉर्ड किया गया। पर पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कल्पा, केलोंग, साच और रक्षम के बाद अब मनाली का पारा भी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 22 नवंबर से मौसम करवट लेने वाला है। बर्फबारी के बीच हिमाचल के सफेद रेगिस्तान लाहौल स्पीति में विंटर कार्निवाल होगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें खिलाड़ी बर्फ पर करतब दिखाएंगे। हिमाचल के बर्फीले रेगिस्तान में हाड़ तोड़ ठंड के बीच जनवरी से खेलों का जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। लाहौल स्पीति में शानदार विंटर कार्निवाल सजेगा। प्रदेश सरकार यहां साहसिक खेल प्रतिस्पर्धा करवाने जा रही है। जनजातीय मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने बताया कि इस विंटर सीजन यहां अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए योजना पर काम चल रहा है और इससे यहां पर्यटन कारोबार में और निखार आएगा। और अब चलते चलते हिमाचल में 26 को बंद रहेंगे उद्योग और संस्थान। केंद्र की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ संगठन बोलेंगे हल्ला। दियोली कृषि सहकारी सभा के महा घोटाले में बड़ी कार्रवाई, 1 साल बाद सचिव गिरफ्तार। मंडी के लटभड़ोल में खाई में गिरी बारातियों से भरी कार, 5 लोग घायल। और परीक्षा तो तय पर रहेंगे कहां, हॉस्टल बंद होने से जेबीटी प्रशिक्षुओं की बड़ी मुश्किलें। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।